कि शायद मामा नहीं, उस टाइम मैंने वो वाली आईडी हटा के ना नई आईडी, ताकि अपनी पिक्स भी ना ज़ाया और आईडी भी नहीं बन जाए। ओके, गुड आइडिया। 15 मिनट्स तक कुछ एक आंसर है मेरे पास। और अब मैं अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तकरीबन सेकंड टाइम के जो है ना वो 4 बज रहे हैं और बेटी जो है वो मेरी पढ़ रही थी और उसे काफ़ी जो है ना वो अब माशाल्लाह 7th क्लास में पहुंच गया, तो काफ़ी जो है ना वो छोटी छोटी मुश्किलें परेशानियां उसे तंग कर रही हैं। तो मैंने उसके पास बैठना होता है, तो मैंने सोचा क्यों ना साथ में जो है व्लॉग भी अपना स्टार्ट कर लूँ कि किस तरह मैंने इसकी कन्फ्यूजन्स दूर करनी है, क्योंकि मैं खुद तो इतनी मैथ्स और इंग्लिश दोनों में ही अच्छी नहीं हूँ। बट अच्छी थी, लेकिन अब इतने ज़ाहिरी बात है साल हो गए हैं। तकरीबन 2005 में मैंने मैट्रिक किया था, तो उसके बाद आज तक यानी 20 साल होने वाले हैं, मैथ को दोबारा हाथ नहीं लगाया। चीज़ें भूल जाती हैं टाइम के साथ साथ। कोई भी काम आप कर रहे हों वो आपको तब ही आता है जब आप उसे कर रहे हों। जैसे जब हम कोई काम छोड़ देते हैं ना, अब उसमें कोई भी काम ले लें आप, उसमें सुई सिलाई ले लें, हांडी रोटी ले लें, पढ़ाई ले लें, कोई आर्ट ले लें, फ़न ले लें, कुछ भी जो काम है ना आप उसे बाकायदगी से करते हैं, लेकिन आपने उसे 4-5-6 माह छोड़ दिया ना, वो काम आपको दोबारा नहीं आता। मिसाल दे रही हूँ, जैसे कि मेहंदी लगाता है ना एक आर्टिस्ट मेहंदी लगाता है ना, तो अगर वो कुछ टाइम के लिए, मैं खुद भी मेहंदी लगाती हूँ ना, तो जब ईद लगाते हैं, तो जब दोबारा शुरू करते हैं ना मेहंदी लगानी, तो यकीन करें समझ ही नहीं आती हाथ कैसे चलाने हैं, कैसे चलना है, कैसे फूल डिज़ाइन करना है, कैसे किस तरफ जाना है, ये सब चीज़ें। तो वही बात है कि अब अल्लाह करे कि अल्लाह सबबुल अस्बाब है, वो सबब पैदा करने वाला है, तो मेरी और इसकी जो है ना मुश्किल आसान हो। वैसे अब मुश्किल जो है वो आसान ही है तकरीबन, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों का जो है ना वो बहुत सारी चीज़ों की मदद ले सकते हैं। चैट जीपीटी से ले सकते हैं, उससे कुछ भी आप बताएं ना, कुछ भी आप उसके सामने रखें तो वो आपको बताएगा। अभी 2 मिनट पहले ये मेरे से ना सवाल पूछ रही थी कोई, तो मेरे फ़ौरन ज़हन में आ रहा था कि पहले तो मेरे माइंड में वही आया कि फ़लाँ से पूछ लेते हैं, फ़लाँ से पूछ लेते हैं, लेकिन साथ ही जो है वो मेरे माइंड में आया कि अब वो ज़माने गए, अब वो फैशन गए कि अच्छा जैसे हमारी माएँ हमें ले चलती थी कि साड़ी बच्ची नू सवाल दसियो, नू कोई मसला है, कोई डेफिनेशन है, ये वो कुछ नहीं आ रहा, तो वो हम पूछ लेते थे। लेकिन अब तो आप चैट जीपीटी के आगे कुछ भी रखें तो आपको तो 1 मिनट में वो सारा बताएगा। और इतनी मज़े की आप उससे एक सब्जेक्ट टॉपिक शुरू करें ना, एक टॉपिक पे आप 3-4 दिन उससे बातें करते रहे, वो इतने मज़े से आपसे बातें करता है, इतने मज़े से आपको डील करता है, आपकी परेशानियाँ सारी ख़त्म कर देता है। तो बस अब जी ये पढ़ रही है, तो मैंने कहा साथ आपको ये सारे मसाइल भी बताती चलूँ, किस तरह हम माँ बेटी जो है ना वो परेशान बैठी हुई हैं। इसकी टेंशन रिलीफ़ करने के लिए घर के करीब ही जो है ना वो डॉलर शॉप है, तो मैं इसे वहाँ पे ले आई हूँ। मैंने कहा चलें थोड़ी इसकी आउटिंग भी हो और कुछ अपनी मर्ज़ी का बाय कर ले, ताकि इसके दिमाग में जो उलझन बनी हुई है ना, और ये इतना ज़्यादा परेशान और डिप्रेस हुई है, अपनी मर्ज़ी की कुछ अपने अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें बाय कर ले, तो इसकी जो है ना वो अटेंशन वो हो जाए, इधर उधर बट जाए, और इसे जो स्टडी की इतनी अटेंशन बनी हुई है वो कम हो जाए। बच्चों को ना स्टडी करवाने के लिए और उनकी अटेंशन स्टडी के साथ भी रखने के लिए उन्हें कुछ ना कुछ दिलाना पड़ता है, ताकि वो उधर से भी हैप्पी रहें कि हमें कुछ ना कुछ मिल रहा है और हम ले रहे हैं अपनी मर्ज़ी का। तो मैं जो घर के करीब ही एक डॉलर शॉप थी, मैं इसे वहाँ पे ले आई हूँ कि तुम ये लो कुछ शॉपिंग करो और तुम्हारी जो है ना वो टेंशन ख़त्म हो। और वैसे भी बच्चे जो है वो बाहर निकल के और घर से थोड़ा हैप्पी फील करने लग जाते हैं, तो इसलिए बच्चों को थोड़ा आउटिंग के लिए लेके जाना या उन्हें कुछ बाय करवाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि बच्चों को खुश रखती हैं, हैप्पी रखती हैं, और हम माँ बाप ना जाने अपने कामों में इतने बिज़ी होते हैं कि हम उस तरफ फोकस ही नहीं कर रहे होते कि इन्हें क्या या किस टाइम किस चीज़ की ज़रूरत है।
तो डॉलर शॉप इसे वैसे भी बहुत पसंद है। उसमें छोटे छोटे आइटम्स जो है ना वो रिजनेबल प्राइस में मिल जाते हैं, जो कि स्टेशनरी के काफ़ी आइटम्स हैं जो कि बच्चियों को बड़े अच्छे मिल जाते हैं। और वैसे भी जो है और छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना जिन पे बच्चियाँ बहुत ज़्यादा, हालांकि उनकी यूज़ की हो ना हो, लेकिन वो अट्रैक्ट उन्हें कर रही होती हैं चीज़ें और वो लेना पसंद करती हैं। फिर मैं इसे ज्वेलरी शॉप पे लेके आई। मैंने कहा ये लो कुछ अपने लिए जो है ना वो ब्रेसलेट वगैरह ले लो, कोई रिंग बाय कर लो। तो इस तरह करके कुछ मैंने जो है इसकी ख़ुद हेल्प की हर तरफ से कि इसकी स्टडी जो है ना वो अच्छे से हो जाए। और कुछ मैं इसे फिर घर से बाहर लेके निकली और फिर मैंने ये किया कि मैं इसे पैदल लेके निकली ना। मैंने कहा हम किसी गाड़ी पे नहीं जाएंगे, हम पैदल जाएंगे, इसकी थोड़ी आउटिंग हो। ये अपनी जो इतना ये इसने स्ट्रेस लिया हुआ है स्टडी का या इसे जो चीज़ों का नहीं पता चल रहा, उनकी वजह से ये टेंशन में आई हुई है, तो इसकी वो टेंशन भी ख़त्म हो। एक तो ये चल के जाएगी तो खुश भी होगी, फिर साथ में कुछ चीज़ें बाय कर लेगी, इसका मूड जो है ना वो और अच्छा हो जाएगा। तो फिर थोड़ी सी इसने ज्वेलरी बाय की, अपने लिए ब्रेसलेट और रिंग ली। तो उसके बाद इसे मैं पिन्स और जो बैंड है उस सेक्शन में लेके आई। मैंने कहा इधर से भी आप कुछ जो है ना वो बाय कर लो, क्योंकि जब हम बच्चियां थी ना तो छोटी छोटी चीज़ों का दिल करता था कि हर डिज़ाइन हमारे पास हो, हर तरह की पिन हमारे पास हो, हर स्टाइल का जो कैचर है वो हमारे पास हो। और माएँ कह रही होती थी बेटा है जो सही तो क्यों लेना, लेकिन मुझे वो फीलिंग आ रही थी। उसी फीलिंग को मैंने महसूस करके कि मैंने कहा हाँ आप ले लो, जो चीज़ आपका दिल है ना आप वो ले लो।